So, hi, hello, welcome back to another video. Good morning, good afternoon, राधे राधे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का टॉपिक है मैथ्स का, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैथ्स ही कर रही थी और मेरा जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट्स का बात है, मेरा अभी तक बस 5 चैप्टर हुआ है, वो भी गिन चुन के खींच तान के, उतने अच्छे से भी नहीं हुआ है। अभी मैं ये सर का वीडियोस देख रही थी, मैंने अभी तक 2 यूट्यूब चैनल चेंज कर दिया है। लाइक नेक्सा क्लासेस का देखती थी, बस मैं एनसीईआरटी सॉल्व करती थी। उसके बाद मैं नितिन गोयल सर ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ये सर से पढ़ रही थी। उसके बाद मैं ये सर के पास आई पढ़ने के लिए। ये सर का बहुत लेंदी है। अब शॉर्ट टर्म में मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, मुझे ये डाउट आ रहा था। तो हम लोग के जैसे मैम ने बताया था कि ये डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर का सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये 5 मार्क्स का स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब कि ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, और मैंने PYQs पे देखा है। अगर आपको पता होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये 5 मार्क्स का हर साल आता है। मतलब ये कंफर्म है कि ये 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा अभी तक कितना हुआ है। यहाँ पे पेंसिल से मैं बताती हूँ। लाइक मेरा ये चैप्टर हुआ है, ये चैप्टर हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आता है, लेकिन थोड़ा। और यहाँ से तो कुछ भी नहीं छुआ है, यहाँ से बस ये आता है और ये आता है। ये वाला भी रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेन ये चैप्टर 8 मार्क्स का आता है हर साल। तो यस, ये वाला 8 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का हर साल कंफर्म है कि आता है। तो बस यही 1 2 3 इसको काउंट कर लेते हैं, 4 5 एंड 6, बस 6 चैप्टर्स आता है। 6 चैप्टर्स आता है और कितना नहीं आता, टोटल कितना है, टोटल 13 है। 13 - 6 13 6 7 चैप्टर्स नहीं आता है मुझे। इसी के टेंशन में मैंने इसी का टेंशन कि क्या करूँ कैसे करूँ, मैं ये सर के पास आ गई। अब ये सर वाज लाइक कि हो जाएगा, लेकिन अब ये सर के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से सब आता है। और हम लोग की स्कूल वाली मैम भी बोलती है कि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चंस आता है, बट मैंने जितना देखा है एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, उसका कॉन्सेप्ट आता है बस। तो लाइक क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है, तो वो दूसरा रेफरेंस बुक से भी हो सकता है। अब पता नहीं, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि क्या करूँ अभी। हम लोग के मैम के अकॉर्डिंग तो मैंने ये वाला किया है, ये वाला क्वेश्चंस, मतलब जितना भी कंडीशंस बन सकता था मैंने वो कंडीशंस ऐसे कर दिया। मीन्स मेरा ये मार्क्स तो अब कंफर्म है, मुझे इतना लगता है, क्योंकि जितना मैंने प्रैक्टिस किया है सारा क्वेश्चन सारा मुझसे हो गया था। मैंने बहुत कम ऐसे सपोर्ट लिया है यूट्यूब का और गूगल का, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था, और ये वाला क्वेश्चन ये सैम्पल पेपर का था इस साल का। और मैंने यहाँ पे ये वाला भी निकाला, मतलब ये तो यहीं से सर का उठा के छापा है, ये सैम्पल पेपर का मैंने यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे देखो ये वाला कांस्टेंट लगा मुझे, तो इसका मतलब हम लोग को चैप्टर 1 5 मार्क्स का आएगा और चैप्टर 2 3 मार्क्स का आएगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे लग रहा है कि इन दोनों को मैं ज़्यादा फोकस दूंगी तो ये हो जाएगा। बस इसका वन शॉट और वो देखना पड़ेगा ना, मतलब बस हम लोग का PYQs, ताकि हम लोग का जल्दी हो जाए। सो यस, दैट इज़ द पॉइंट, जो कि हम लोग को यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, मतलब कम टाइम में, वो भी अच्छे से। जैसे हम लोग का अकाउंट्स का करा देते हैं ना, वो सर क्या नाम था, ASD कॉमर्स, वो सर बहुत अच्छे से करा देते हैं, मतलब वन शॉट पे ही सब कुछ हो जाता है। वैसे मैथ्स का कोई नहीं है, मुझे अभी तक तो नहीं मिला। 1 2 3 4 5 6
ये 6 चैप्टर्स थोड़ा इजी है। अब मुझे फोकस करना है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उसमें से ना मैंने अभी जितना देखा, मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 8, 6 और 10, 8, 6 एंड 10 ये चैप्टर्स थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। लाइक देखो ये 6 का इसमें थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे इसमें थोड़ा कम है, बट चैप्टर 8 से आता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रल्स। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स है। यहाँ पे भी मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। चैप्टर 10 वेक्टर्स का ना मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। लाइक 2024 और 25 में आया था ये वाला, और उसके बाद इधर भी ये डबल टिक्स वाला रिपीटेड है। मतलब मुझे ये, अगर ये सर का वीडियो देखोगे तो ये सर ने 4 दिन पहले डाला था। अब 5 दिन हो गया, मैंने कल देखा था तो 4 था। सो यहाँ पे ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर के अकॉर्डिंग ये सब था, पिछले साल भी था, और सर इज़ लाइक इस साल भी आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये मैंने बस 2 साल का देखा है कि कितना क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो ये शोइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर फाइंडिंग द इंटरवल ये वाला भी है, और फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो रिपीटेड है। मीन्स या तो एरिया पूछेगा, नहीं तो पैरेललोग्राम के आसपास ही कुछ पूछता है, तो वो इम्पॉर्टेंट रह जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आता है, और ये मैक्सिमा और मिनिमा। फिर ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसा सर ने बोला था। तो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये सोच रही हूँ कि इसका इंटीग्रल्स का बस मैं बेसिक करके क्लास में चली जाऊँगी, हो गया। आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने सर का वीडियोस भी देखा है, और दिस इज़ द चैनल ऑफ वो सर, क्या नाम था, नितिन गोयल सर। मैं इनसे पढ़ती थी, अभी भी शायद उनसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी सर ना प्रीवियस ईयर का ज़्यादा करा रहा है। लाइक अभी सर के चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये सर ना हम लोग को ऐसे कराते हैं। ये देखो एप्लीकेशन, MCQs, रेशियो, रीजन, एसर्शन, रीजन, केस स्टडीज, 2 मार्क्स का वो सब। तो इट्स गुड, हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन इतना घंटा मैं नहीं बैठ पाती, वो भी एक दिन में। अगर मुझे पूरा बुक कंप्लीट करना है तो नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएगा। सो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ। अब यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं। मेरे हाथ में ना, आप ये समझ लो, मेरे हाथ में अब भी ये 8 मार्क्स तो अभी नहीं है। 5, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 17, 18, 8, 5, 8 एंड 5, 23 मार्क्स तो अब मेरा कंफर्म है, क्योंकि मुझे आता है तो मैं वो कर लूँगी अगर क्वेश्चन आया तो। और इसका हो जाएगा, जितना इतना तो श्योर है मेरा। बस मुझे आंसर प्रेजेंटेशन वो समझ में नहीं आता कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो देखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो हो जाता है। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये वाला भी शायद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये किया था। इसमें भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मतलब मैंने आपको जो रिपीटेड दिखाया था ये वाला यहाँ पे मैंने जो ट्रिक से किया है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने ये वाला डेरिवेटिव का ट्रिक्स, एक ही पेज में मैंने सारा ट्रिक लिख दिया। और ये इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मुझे बहुत सिमिलर लगता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा है। सो यस।